उपराजधानी में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नंदनवन थाने के जुना बगड़गंज और देशपांडे लेआउट में दो अलग अलग वारदातों में दो लोगों की हत्या हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इन दोनों ही मामलों में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। नागपुर शहर में पिछले एक हफ्ते में ही हत्याओं की 5 घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में शहर में लगातार हो रही इन हत्याओं की घटनाओं से नागरिकों में भी दहशत मची हुई है। शुक्रवार को नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत दो अलग अलग वारदातों में 2 लोगों की हत्या हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। पहली घटना जुना बगड़गंज परिसर में हुई। मृतक सचिन उइके बताया जा रहा है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर है। आरोपी उसी का मालिक ट्रांसपोर्टर दर्शन रविंद्र भोंडेकर है, जिसे पुलिस ने हत्या के इस मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल सचिन आरोपी दर्शन के पास पिछले 2 महीने से ड्राइवर के रूप में काम करता है। शुक्रवार सुबह सचिन काम पर नहीं पहुंचा था, जिसके चलते दर्शन उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा, जहां सचिन शराब के नशे में घर में ही मौजूद था। आरोपी ने उसे काम पर चलने के लिए कहा और उसे अपने साथ लेकर आया। रास्ते में सचिन और आरोपी दर्शन की फिर से हाथापाई हुई, जहां धक्का लगने से सचिन नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस घटना के बाद आरोपी दर्शन उसे स्वयं ही अस्पताल भी लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दर्शन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। धक्काबुक्कीमध्ये याचं डोकं बाजूच्या भिंतीला लागून तो त्यामध्ये बेशुद्ध झालेला आहे। त्यानंतर त्याला ट्रक मालकाने वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये नेलेला आहे आणि शेवट त्याला मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे। परंतु त्या ठिकाणी उपचार चालू असताना तो आज मयत झालेला आहे। हा जो मयत व्यक्ती आहे त्याची पत्नी राजेश्वरी उइके यांच्या तक्रारीवरून आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यातील जो आरोपी आहे ट्रक मालक दर्शन भोंडेकर याला आम्ही ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। हत्या की दूसरी वारदात नंदनवन पुलिस थाने के देशपांडे लेआउट परिसर में हुई, जहां अपराधी विलास उर्फ मटर वानखेड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त नीरज भोयर और विशाल राउत पर पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में चाकू और फरसी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद नंदनवन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान ही नीरज भोयर की मौत हो गई, जबकि विशाल राउत गंभीर रूप से घायल है और उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अपराधी विलास वानखेड़े को और उसके भाई निखिल वानखेड़े को हिरासत में लिया है, जबकि उसके एक अन्य साथी की तलाश कर रही है। आणि देशपांडे लेआउट या ठिकाणी पुन्हा आरोपी विलास वानखेड़े आणि त्याचे काही साथीदार यांनी नीरज भोयर आणि विशाल राऊत यांना फरशीने आणि धारदार हत्याराने वार करून गंभीर जखमी केले। या दोघांनाही पोलिसांनी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले आणि त्या ठिकाणी उपचार चालू असताना नीरज भोयर हा डेथ झालेला आहे। पोलिसांनी आम्ही त्यांच्यावर कलम 302, 307 या कलमाखाली गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। खास बात यह कि 3 दिन पहले ही नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने हत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी थानेदारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में बुधवार को शहर में 317 अपराधियों की परेड भी कराई गई थी। बावजूद इसके हत्या की घटनाएं होने से थानेदारों के माथे पर बल पड़ा हुआ है। शहर के अधिकांश थानों में 2 दिन पहले ही बाहर से आए पुलिस निरीक्षकों को बतौर थानेदार तैनात किया गया है। ऐसे में शहर के अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए उन्हें खासी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज, नागपुर।